आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया है 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन फर्स्ट में ये जो 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप लेट ए मान लीजिए, और ये जो 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट ए को क्या माना है, 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स है, और बी को मैंने क्या माना है, 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही माना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी के टर्म से इस पूरे को हमने ए माना है तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। और ये क्या प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगाइए, और इस पूरे को हमने बी माना है तो बी लिखिए, फिर ये क्या है इक्वल टू 3, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, ठीक है। अब ये जो आपने इसको जो जिसको मैंने ए माना है, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए और इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब हम ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड इंटू थर्ड, दोनों इक्वेशन को इंटू कर देंगे। तो इंटू कैसे करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से इंटू करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस, यानी ये आरएचएस और ये आरएचएस, इनको एक साथ इंटू करेंगे तो 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से हम इंटू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ। तो देखिए अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है, x की बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए इसको आप n m समझिए, ये देखिए इसको, ये जो साइन स्क्वायर x है ना, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। समझाने के लिए मैंने m और n लिख दिया, और ये बेस हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पे बेस x था, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x है तो x हमारा यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, फिर क्या है m प्लस n, तो m हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, m है हमारा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, देखिए प्लस लगा है ना, प्लस n, n हमारा क्या है ये कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 का पावर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 क्या हुआ 2। तो हमारे पास क्या आया, ए बी इक्वल टू 2। तो ये दो इक्वेशन आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर करती हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास जो आया मैं पहले लिख लूँ। हमारे पास आया है ए प्लस बी इक्वल टू 3, और ये आया है ए बी इक्वल टू 2। तो मैं इसको इक्वेशन मानती हूँ फोर्थ और इसको इक्वेशन मानती हूँ मैं फिफ्थ, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू, सिंपल अलजेब्रा यहाँ पे यूज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग करूंगी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 है ना, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए इस तरीके से। तो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, तो देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये 9 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखिए, और ये जो आपका ए बी है इसकी ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए इक्वल टू 9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 9, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 आया। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, 5 आया। तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर एक एक दो इक्वेशन हमें चाहिए, लीनियर इक्वेशन। देखिए पहला ये जो इक्वेशन है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो a प्लस बी इक्वल टू 3 है ना, तो मैं एक इक्वेशन लेके आऊंगी a माइनस बी के टर्म में, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, तो a माइनस बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसी को लाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फोर्थ में हमने स्क्वायरिंग किया, तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए,
और ये -2ab लास्ट में लिखिए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी कितनी है 5, तो यहाँ 5 रखिए, माइनस ये क्या है आपका 2 है, और ए बी की वैल्यू भी हम लेकर आ चुके हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए मैं दिखा दूं यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है। ये देखिए ए बी की वैल्यू है आपका 2 है, ठीक है। तो उस ए बी की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे, ये जो ए बी है तो ये 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 4 ये कितना आया, 1 आया। तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 1 आया। हमें केवल a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 1 आई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है, मैं पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है थोड़ा। ये हाँ यहाँ पर ये हमारा देखिए ये क्या है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है ना। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये क्या है हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया, 3 आया, और हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है ना, एक ए प्लस बी में, एक ए माइनस बी में है। तो ए माइनस बी की दो वैल्यू है ना, तो पहले केस 2 लीजिए, दो केस चलेंगे, केस फर्स्ट और केस 2, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी दोनों में रहेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 3 दोनों केस में रहेगा, ठीक है, ये कॉमन रहेगा। तो एक बार हम यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू क्या लेंगे, +1 लेंगे, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, -1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया, 3 में से 3 और 1 4 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल, तो ए की वैल्यू 2 आएगी। तो ए की वैल्यू 2 आई है। अब इस ए की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, इसमें। तो देखिए 2 प्लस ये क्या है, बी है, इक्वल टू ये क्या 3 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 इधर जाएगा, 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पर देखिए एक हमें सॉल्यूशन क्या मिला है, a कॉमा बी, क्या मिला है, ए की वैल्यू आई है 2 और बी की वैल्यू क्या आई है 1। तो ये एक सोल्यूशन हमें ये मिला। अब दूसरा सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, देखिए इसको प्लस कीजिए, ए बी बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो ए की वैल्यू क्या आई है, 2 2 कैंसिल 1 आया। अब इस ए की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 3 में। तो ए की वैल्यू 1 रखिए, बी इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 1 2। तो दूसरा सोल्यूशन हमें क्या मिला, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ए कॉमा बी कितना मिला हमें, ए की वैल्यू देखिए 1 आई है, ये 1 और 2, तो हमें ये दूसरा सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन ए और बी की दो वैल्यू आई है, एक आया है 2,1 और दूसरा आया है 1,2, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए क्या माना था, ए हमने क्या माना, हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ए हमने क्या माना था 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, और बी हमने माना था 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हमने ए क्या माना था, मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ, ए हमने माना है 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, और बी हमने क्या माना है 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आया है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है 2,1, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ठीक है। तो पहले ये वाला सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू ये रखेंगे 2, यहाँ पर रखिए, ए की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 इक्वल टू 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए ये 2 है, तो इस पर पावर 1 हम मान सकते हैं, करेंगे यहाँ पर हमारा बेस सेम है, तो हम ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स का पावर m इक्वल टू एक्स का पावर n, बेस सेम है, तो इस केस में क्या होता है, पावर आपस में इक्वल हो जाता है। यहाँ पर बेस देखिए 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो यहाँ पर पावर यानी कि ये 1 और ये साइन स्क्वायर एक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये +-1, तो साइन एक्स की वैल्यू +-1 आई है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, ये क्या है, बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इक्वल टू 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स ये है, ठीक है। और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि x का पावर 0 1 के बराबर होता है, तो x की जगह अगर हम 2 रखें, तो 2 का पावर 0 क्या होगा, 1 के बराबर, तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0 इक्वल टू 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा, बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ठीक है। तो ये इस सोल्यूशन से आया है 2,1 से। अब एक और सोल्यूशन आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा सोल्यूशन में पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये साइन एक्स कितना आया है हमारे पास, साइन एक्स आया है हमारे पास +-1, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन एक्स की दो वैल्यू है, तो पहले हम साइन एक्स की जो है
पॉजिटिव 1 वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है? तो हम जानते हैं कि साइन x में 1 जो है किसकी वैल्यू होती है? हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 क्या होता है? साइन पाई बाई 2 साइन 90 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 2, ठीक है? तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? एक पाई बाई 2 आ रही है, ठीक है? अब क्वाड्रेंट में जाइए, 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये आपका 270 है और ये 360 है, ठीक है? तो पॉजिटिव किसमें रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो देखिए ये पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि यस ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें ये वैल्यू मिल गई पाई बाय 2, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये पाई है तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पर भी ये पाई बाई 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? एक पाई बाई 2 मिलेगी, ठीक है? अब हम साइन x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? तो यहाँ पे देखिए साइन x हमारा -1 है और नेगेटिव यहाँ पर कौन-कौन से क्वाड्रेंट में हमारा साइन x नेगेटिव रहता है? जो हमारा क्वाड्रेंट रहता है वो रहता है थर्ड और फोर्थ में, ठीक है? तो थर्ड और फोर्थ में तो एक x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या वैल्यू हो जाएगा? अब ये देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई अपॉन 2 और यहाँ पर भी देखिए आपको क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 2 आ रहा है। तो यहाँ से टोटल जो एक्स साइन एक्स इक्वल टू मैंने हम यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया? साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमें जो एक्स की वैल्यू मिल रही है ना, एक्स की वैल्यू हमें एक मिल रही है पाई अपॉन 2 और दूसरा हमें मिल रहा है 3 पाई अपॉन 2। तो ये हमको किससे मिला? साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 से हमें यहाँ पे मिला ये x की वैल्यू, ठीक है? अब ये cos x इक्वल टू 0 है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो cos x इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए cos x जो है हमारा ये है 0 और हमारा 0 किस में रहता है? cos x 0 किस में रहता है हमारा? वो रहता है cos पाई बाई 2। cos 90 हमारा यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। तो cos 90 0 तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आई? पाई बाई 2 आई, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या मिली? पाई बाई 2 यानी कि cos x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली? पाई अपॉन 2 ये मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पहला सॉल्यूशन है हमारा, पहला सॉल्यूशन यहाँ पर क्या था? मैं पहला सॉल्यूशन क्या लेकर चल रहे थे? दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर। यस 2,1 ये देखिए पहला केस यानी कि 2,1 जो a और b की वैल्यू जो हमारी 2,1 है ना, इसमें हमारा क्या-क्या वैल्यू x का है मैं यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कि a कॉमा b यानी कि हम 2,1 ये लेकर चल रहे थे। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यूज़ मिली है वो मिली है पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 इसी तरह से आगे-आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये 2 पाई के बाद जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है? तो ये अब हम दूसरा सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे यहाँ पर a कॉमा b हम क्या लेकर चले थे यहाँ पर a कॉमा b हमारा जो था 1 कॉमा 2 ये a और b का एक ये वैल्यू दूसरा भी आया था और हमने a हमारा क्या था 2 का पावर साइन स्क्वायर x और b हमारा क्या है 2 का पावर कॉस स्क्वायर x, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 1 तो यहाँ पर 1 रखिए 1 इक्वल टू 2 का पावर साइन स्क्वायर x और इस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? मैंने आपको बताया कि 2 का पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह हम 2 का पावर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर साइन स्क्वायर x और मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए बेस सेम है तो जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है। तो यानी कि 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर x और हम क्या लिख सकते हैं? साइन x की वैल्यू क्या आई? 0 आई, ठीक है? ये आया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इस b की जगह वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 तो यहाँ पे 2 रखिए तो 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है? तो यहाँ पर 2 है तो इसका पावर 1 हम मान सकते हैं। अगेन यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल यानी कि 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर x और हम क्या कर सकते हैं? कॉस x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1, ठीक है? तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू चलिए निकालते हैं यहाँ से, ठीक है? तो पहला हम क्या लेके चल रहे हैं? कॉस x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है? तो यहाँ से देखिए जब हम कॉस x पॉजिटिव लेंगे तो हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू 1 किस में आती है? जब कॉस 0 रहता है। तो यहाँ से एक x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0 मिल गई, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाइए 0 रहता है, ये 90 रहता है, ये 180 रहता है, ये क्या रहता है आपका 270 रहता है और ये 360 रहता है। तो कॉस x किसमें पॉजिटिव रहता है? एक इसमें रहता है पॉजिटिव है किसमें? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें पॉजिटिव रहता है, ठीक है? तो x की देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है? कॉस
एक्स जो है पॉजिटिव रहता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे 2 पाई - 0। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी 0 डिग्री और 2 पाई यहाँ पर इसकी वैल्यू मिली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स जो है -1 लेकर चलेंगे तो एक एक्स की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो निगेटिव किस में रहता है हमारा कॉस एक्स, एक इसमें रहता है एक इसमें, यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लेकर चलेंगे, ये पाई है, ठीक है। तो पाई -0 एक ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई +0, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिली, 0 डिग्री, पाई और पाई, यानी कि हमें यहाँ से कॉस एक्स से इक्वल टू +-1 से जो हमें वैल्यू मिल रही है एक्स की, एक मिली है 0, दूसरा मिल रहा है पाई और तीसरा मिल रहा है 2 पाई। इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमें मिला। अब हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स 0 कब रहता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो एक एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, 0 मिली। और साइन किस में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई आएगा। तो हमें यहाँ से टोटल वैल्यू क्या मिला है, टोटल वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिला है सेकंड सॉल्यूशन से, मैं बता दूं आपको। सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या था, a, b 1, 2 था। तो यहाँ पे जो सेकंड सॉल्यूशन से हमें x की वैल्यू जो मिली है 0 डिग्री, पाई 2 पाई, ये इसकी वैल्यू है। ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यू मिली है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।